मेरा अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं किसकी, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया की। ठीक, बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं। सही, वैसे तो बहुत सारी मूवमेंट मौजूद हैं, लेकिन आपकी बुक में इसको 1, 2, 3 किस्म की मूवमेंट में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन 3 में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टेक्सिस क्या होता है। टेक्सिस या फिर टैक्टिक मोशन क्या होता है। टैक्टिक मोशन या टैक्टिव मूवमेंट क्या होती है। बेटा, कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या जनरली यूनिसेलुलर में होता है या फिर मल्टीसेलुलर हो, किसी भी स्टिमुलस की तरफ लोकोमोट करता है, यानी अपनी जगह से जाके दूसरी जगह की तरफ, दूसरे जगह पहुंचता है जहां पर वो स्टिमुलस उसको कॉल कर रहा है, या उससे ऑपोजिट या उससे दूर भाग रहा है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, लाइट जो है वो क्या है, एक किस्म का स्टिमुलस है, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ जा रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है, तो ये फिर टेक्सिस कहलाता है या टैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो मूवमेंट, और मूवमेंट भी क्या है ना, आपको शायद पता हो, ये मूवमेंट और लोकोमोशन का, तो आई एम टॉकिंग अबाउट लोकोमोशन। लोकोमोशन में जगह चेंज होती है बेटा, मूवमेंट में आपका गेस्चर चेंज होता है। ठीक, तो मूवमेंट, लोकोमोशन of an organism towards or away from organism, towards or away from a stimulus, away from a stimulus, that is called टेक्सिस है। ये वाला जो आप जा रहे हैं स्टिमुलस की तरफ, तो फिर हम इसे पॉजिटिव टेक्सिस कहते हैं। ठीक है, जब आप दूर जा रहे हैं उससे, तो हम इसे नेगेटिव टेक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर जैसा स्टिमुलस वैसी मोशन, रोशनी की तरफ आप जा रहे हैं तो फिर फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक। ठीक, और अगर आप केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं तो कीमोटैक्टिक, और अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम ग्रेविटैक्टिक कहते हैं, ग्रेविटैक्टिक कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसे मैग्नीटोटैक्टिक कहा गया है, मैग्नीटोटैक्टिक। ठीक है, तो स्टिमुलस कौन सा है, स्टिमुलस लाइट है, रोशनी की तरफ टेक्सिस, फोटोटैक्टिक। स्टिमुलस कौन सा है, केमिकल। अभी हमने बात की थी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जहाँ पर होगा वहाँ बैक्टीरिया मूव करके पहुँचेंगे, तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, केमिकल, और वहाँ पर पहुँचना जो है वो कीमोटैक्टिक कहलाएगा। और ये क्या है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूवमेंट। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है लोकोमोशन का। उसके बाद हम चले जाते हैं ग्रोथ इन बैक्टीरिया में। ग्रोथ इन बैक्टीरिया, बेटा याद रहे, जहाँ पर लाइफ हेल्पिंग कंडीशंस हो, टेम्परेचर हो, वाटर हो, केमिकल्स हो, आयन कंसंट्रेशन हो, पीएच जो है ना वो बराबर का हो, तो वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दुनिया में कहीं भी आप देख लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ज़रूर, बैक्टीरिया आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लाइफ हेल्पिंग फैक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर ज़रूर जो है वो बैक्टीरिया मौजूद भी होंगे और ग्रोथ भी कर रहे होंगे। तो लेकिन हम लोग जो है वो ग्रोथ को पढ़ने के लिए इसको 4 मुख्तलिफ फेसेस में, फेसेस ऑफ ग्रोथ में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फेसेस ऑफ ग्रोथ। और बैक्टीरिया के आप 4 फेसेस देखते हैं। एक फेस कहलाता है लैग फेस, दूसरा कहलाता है लॉग फेस, और तीसरा कहलाता है स्टेशनरी फेस। ठीक, और आखिरी कहलाता है डेथ फेस।
या फिर कहलाएगा डिक्लाइन फेस, कम होने वाला फेस, डिक्लाइन फेस। ठीक है, इसको भी ज़रा शॉर्ट में ही देख लेते हैं। लैग फेस एक ऐसा फेस है कि जिसमें ये इनर्ट होते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो बढ़ नहीं रही होती है, इनर्ट होती है, खामोश होती है। उनकी जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, दे आर नॉट इंक्रीजेस। तो सर इसमें हो क्या रहा होता है? इसमें दे प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। बेटा अगर आपको पता हो ना, इसका लफ्जी माना ही जो है वो लैग की क्या है? खामोश, चुप, ना मूव करने वाला, इनर्ट फेस। इसमें वो अपने सेल डिवाइड करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लॉग फेस क्या होता है? इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी इंक्रीज इन नंबर, पॉपुलेशन में के मेंबर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस फेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। स्टेशनरी फेस क्या होता है? बेटा ये वो फेस है कि जिसमें नंबर ऑफ, ये बैलेंस फेस है, मतलब लैग फेस में वो इनर्ट है, तैयारी कर रहे हैं मगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आगे का फेस आप देखें तो उसमें डेथ फेस शुरू हो गया है। यहाँ पर लॉग में वो डिवाइड हो रहे हैं, डेथ में वो मर रहे हैं, लेकिन ये इन दोनों के दरमियान का फेस है। तो इसका मतलब ये है कि मरने वाले बैक्टीरिया और पैदा होने वाले बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बराबर हो जाता है, यानी देयर इज नो नेट गेन और लॉस इन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो व्हाट इज स्टेशनरी फेस? इट इज द phase in which the number of microorganism they remain constant, number of bacteria remain constant। ठीक है, ये यहाँ पर रुक जाते हैं, ना ही इंक्रीज हो रहा होता है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने पैदा हो रहे होते हैं किसमें? लॉग फेस में, उतने ही फिर वो डेथ फेस में मर रहे होते हैं, और ये उसका बीच का फेस है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, नो, डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, नो, इसमें नंबर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, डेथ फेस में फिर जो है वो माइक्रो मरना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया। इट इज द फेस in which death start, ठीक है बेटा, डेथ स्टार्ट्स, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डिक्रीज इन नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक हो गया। ठीक, इसको हम लोग अब हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कहा कि लोकोमोशन का मतलब होता है बैक्टीरिया का मूव करना। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हमने जो शेप्स के ऊपर जो बैक्टीरिया पढ़े थे ना, आपको याद होगा, उसमें कोकस के अलावा, यानी कोकाई के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे मोटाइल थे। तो कोकस जो है वो चूंकि नॉन फ्लैजिलेटेड था, इसीलिए वो हरकत नहीं कर सकते हैं उसके मेंबर्स। ठीक, बाकी जो हैं जिसमें आपका बेसिलस आ गया, जिसमें स्पाइरिला आ गया, विब्रियो या कोमा आ गया, वो सारे के सारे मोटाइल, अदर्स आर मोटाइल। ठीक, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कहा कि टेक्सिस क्या होती है? टेक्सिस लोकोमोशन की एक मिसाल है, यानी हरकत करने की मिसाल। बेटा फ़र्क है मूवमेंट में और लोकोमोशन में। जब आप अपनी जगह बदल रहे होते हैं तो फिर आप लोकोमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना गेस्चर यानी हाथ हिला रहे हैं तो आप लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना कीमोट्रॉपिज्म को, एक और टाइप है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, कीमोट्रॉपिज्म को, इसको अलग रख लेते हैं। कीमोट्रॉपिज्म को जब आप कंपेयर करेंगे कीमोटेक्सिस से, तो इन दोनों में फ़र्क है। इसमें आप सिर्फ बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं और ये प्लांट्स करते हैं, है ना, जबकि कीमोटेक्सिस जो है इसमें आप लोकोमोशन करते हैं। तो ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किया गया है। ठीक है।
वापस आ जाते हैं इस तरफ, या उसकी तरफ पॉजिटिव, या फिर उससे दूर, स्टिमुलस से दूर, जो चीज़ उसको नेचर में कॉल करती है ना, उसे हम, या रेपेल करती है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो हमने पढ़ा लोकोमोशन इन बैक्टीरिया 3 तरह की, फोटोटैक्सिस लाइट के लिए, कीमोटैक्सिस केमिकल्स के लिए, और ग्रेविटेटिक या मैग्नेटोटैक्टिक जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ के लिए, यानी ग्रेविटेशन के लिए। ठीक हो गया। कोकस जो है वो नॉन मोटाइल है, बाकी सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो क्या है, मोटाइल है। ठीक है। ग्रोथ इन बैक्टीरिया में आ गए थे। फिर हमने 4 फेसेस को पढ़ा, लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डेथ फेस, है ना। इसी का नाम फिर डिक्लाइन फेस भी है। बैक्टीरिया जब तैयारी कर रहे हों, ये इनर्ट फेस कहलाता है। जब वो तैयारी कर रहे हों किसकी, सेल डिवीजन की, डिवाइड होने की, सेल डिवाइड करने के लिए उन्हें इनफ जेनेटिक मटेरियल चाहिए, वो एंजाइम्स चाहिए जो फिर रेप्लिकेशन करवा सकें डीएनए की ना, तो ये लैग फेस के अंदर होता है। फिर जब तैयारी पूरी हो जाती है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो फेस है उसे लॉग का मतलब ही चलना है, लैग का मतलब है रुक जाना, इनर्ट हो जाना। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज में शुरू हो जाता है, पॉपुलेशन के अंदर बैक्टीरिया का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेशनरी फेस वो फेस है बेटा कि जिसके अंदर ना बैक्टीरिया में का नंबर बढ़ रहा होता है, ना बैक्टीरिया का नंबर कम हो रहा होता है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? जितने मेंबर्स बैक्टीरिया के पैदा हो रहे होते हैं उतने ही मर रहे होते हैं, तो फिर नेट गेन पॉपुलेशन का क्या हुआ, 0। जो डेथ फेस है उसके अंदर फिर ये बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, फेस इन विच डेथ स्टार्ट। ठीक है। तो उसे हम डेथ फेस कहते हैं। डन बेटा। ऐड करते चलें, एक छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल का टॉपिक, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ इम्पोर्टेंस के ऊपर जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अहमियत, ये टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, आपकी बुक में ये मेंशन्ड है, पेज नंबर समवेयर 108 के ऊपर। ठीक है। और उसको 4 टाइटल्स के नीचे, 5 टाइटल्स के नीचे पढ़ा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले जो है वो दिए गए हैं आपके डीकम्पोजर्स, ठीक। फिर उसके बाद लिखे हुए एलिमेंट्री केनाल, बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री केनाल। ठीक है। और उसके बाद दिए हैं इंडस्ट्रियल, और उसके बाद दिए हैं मेडिसिन्स, और उसके बाद दिए हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, एलिमेंट्री केनाल बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, मेडिसिनल बैक्टीरिया, और फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। अब इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, हल्का फुल्का सा इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक। हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एक ऐसा भी है जिसे आप सैप्रोजोइक कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर इंगेज है, फंसा हुआ है, उसे डीकम्पोज करके दोबारा सॉइल में डाल देने को हम सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, है ना, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी।
वो ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ होगी। क्यों? उसमें बहुत सारे मिनरल और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो डिकम्पोज होकर शामिल हो जाएंगे। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का भी हमने जिक्र किया था जब हम म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे, हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे। उसमें हमने कहा था कि बैक्टीरिया अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये डिटेल मैंने कहीं दी हुई है, आप उसको देखेंगे, लेक्चर को रेफ़र करेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल्यूलोज की डाइजेशन जो है वो उसमें मदद करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल, इसका इंपॉर्टेंस एक तो ये हो गया। एलिमेंट्री कैनाल बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया में आप आ जाएं, लेदर की टेनिंग, बहुत सारे टॉपिक में लिखे हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे लेदर की टेनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड है इस तरफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, हम इसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, अल्कोहल बनाने का तरीका जो है वो सारा इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। ठीक है। पुट्रिफिकेशन होती है, कर्डिंग होती है, चीज़ फॉर्मेशन होती है, लेदर की टेनिंग होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो बैक्टीरिया की मदद से होते हैं। मेडिसिन में दो बातें, 2 एंटीबायोटिक और 1 विटामिन का नाम ज़रूर याद रखिएगा। एक है थायरोथाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक है और दूसरा सुब्टिलीन नाम का एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत एक्टिव काम करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब है एंटी लाइफ। ठीक है। और एक विटामिन का भी जिक्र किया गया है आपकी ही इस किताब, इस पोर्शन के अंदर, वो है B2 राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 कहते हैं इसे एक बैक्टीरिया बनाता है जिसे क्लॉस्ट्रीडियम कहा जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम कहा जाता है। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। राइबोफ्लाविन लिख देता हूँ यहाँ पर साफ। राइबोफ्लाविन नाम का एक विटामिन है, B2 कहते हैं इसको। ये क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया बनाता है, तो ये भी एक मेडिसिन का। अच्छा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, बेटा ये आपको इंटर के अंदर नवा चैप्टर मिलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी नाम है उसका। उसमें आपको डिटेल में, और हमने प्लाज्मिड में भी थोड़ा बहुत कहा था कि प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, या हम उसको रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। हल्का सा मैं उसका दे देता हूँ तारुफ। ये मान लीजिए वो डीएनए है जो आप प्लाज्मिड जिसको कह रहे थे, प्लाज्मिड दूसरे डीएनए से ज़्यादा अच्छा है बेटा, इसमें नॉन कोडिंग पार्ट्स नहीं होते हैं ना। तो इसमें हमने हमारा डीएनए डाल दिया यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएनए है जिसमें से इंसुलिन बनाया जा सकता है। मैंने कहाँ से ये डीएनए उठाया? मैंने एक पेनक्रियाटिक सेल से उठाया। पेनक्रियाटिक, आपने सुना होगा अल्फा सेल और बीटा सेल्स के बारे में। ये पेनक्रियास के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है, आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं इसको, आइलेट ऑफ लैंगरहैन। लैंगरहैन वो साइंसदान थे जिन्होंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी दिया था और इस टिश्यू को डिस्कवर भी किया था। उसमें आप देखेंगे बेटा सेल्स देखेंगे, और बेटा सेल्स का अगर डीएनए में उठा के प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं तो फिर उस डीएनए को, उस प्लाज्मिड को फिर मैं क्या कहूँगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अब मैंने इसको कंबाइन कर दिया किसी और के साथ। अच्छा, अब ये जो डीएनए है मैं किसी बैक्टीरिया में अगर डाल देता हूँ इस तरीके से, तो अगर मैसेंजर आरएनए यहाँ से डीएनए लेता है इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की, तो चलो बैक्टीरिया का डीएनए बनेगा। लेकिन अगर वो यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनता है और वो राइबोसोम से ट्रांसलेट करवाता है प्रोटीन, तो दरअसल वो इंसुलिन बना डालेगा बेटा। और इस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। हल्का फुल्का सा मैं आपको समझाया ताकि आप इसको एटलीस्ट समझ ले, यहाँ पर आगे चलकर इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर वापस इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में हमने 5 बातें पढ़ी हैं। एक, डिकम्पोजर्स यानी वो जो सेप्रोजोइक हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल सेलुलोज की डाइजेशन करवा के देते हैं। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया ख़ास तौर पर बड़ा मशहूर जादू है बेटा ये, अल्कोहल की फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन जो है ना, वो शुगर की फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने के लिए बड़ी इंडस्ट्री है। दिस इज़ अ बिगेस्ट इंडस्ट्री। एक दोस्त है हमारे, उनको जो है ना 1 हफ्ते के लिए एक इंडस्ट्री है, वो उनको 5-6 लाख रुपए 1 हफ्ते के लिए, और वर्कलोड उनका ज़ीरो है। एंड ही इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इट्स अ बिग बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। और दूसरा क्या है, मेडिसिन बैक्टीरिया। इसका भी हमने जिक्र किया। 2 एंटीबायोटिक के नाम याद रखने, थायरोथाइसिन का नाम याद रखना है और सबटिलीन का नाम याद रखना है, सही है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और राइबोफ्लाविन का जिक्र किया। राइबोफ्लाविन ये क्या है, ये एक विटामिन है, B2 कहते हैं इसे। ये क्लोस्ट्रिडियम बनाता है, तो इस विटामिन की जो मेडिसिन में काम है वो हम इस बैक्टीरिया से लेते हैं। फिर जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया की बात कर ली हमने। रिकॉम्बिनेंट DNA की बात की कि किस तरीके से प्लाज्मिड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे मतलब की प्रोटीन बनाने के लिए। हार्मफुल इफेक्ट्स अगर आप देखें, हार्मफुल इफेक्ट्स अगर आप बैक्टीरिया के देखें, हार्मफुल बैक्टीरिया, तो आपको 2 टाइटल नज़र आएंगे। एक वो जिसमें आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक। ये क्या होते हैं, आते हैं इसके ऊपर। और दूसरा आप इनको देखेंगे, फूड स्पॉइलेज लिखा हुआ है, मैं इसको फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया लिख देता हूँ, स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, ठीक। बहुत सारे। अच्छा, पैथोजेन का मतलब क्या होता है बेटा? पैथो जो है वो बीमारी को कहते हैं। पैथोलॉजी नाम का एक स्टडी है जो बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल के अंदर। पैथो बीमारी को कहते हैं और जेन का मतलब है फॉर्मिंग। तो पैथोजेन जो है वो ऐसा एजेंट है जो बीमारी कॉज करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो बीमारी कॉज करेगा। तो हम कह रहे हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसका मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक। और फिर उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप देखते हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। एक का मैं बड़ा जिक्र करना चाहता हूं और वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया ये अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है अक्सर। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय डिप्थेरिया का जिक्र यहाँ पर इस टाइटल के नीचे है। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है NTS के अंदर। तो डिप्थेरिया जो है इज द डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। इसके अलावा आप देखिए निमोनिया को देखें, टेटनस आप देखेंगे, कॉलरा आप देखते हैं, साइफिलिस, गॉनरी, ये सारी बीमारियाँ जो है वो पैथोजन से होती हैं। फूड को भी स्पॉइल करते हैं बेटा, बहुत सारे सिट्रस कैंकर और बहुत सारी ऐसी जो है ना वो डिजीज़ हैं जो प्लांट के अंदर होती हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो ख़राब होता है। जैसे 25% ऑफ द टोटल फ्रूट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया।